वरना बता रहा हूं जो बाग में मिला है। मोर की पखाल लग रही है, कालो कंबल पर रो कंधा पे, 4 घोड़ा सफेद जुड़ रहे रथ में, एक दांतेदार पहिया उमरिया में घूम रहा, काऊ लगत मारते ताई लगत काट दे। शिशुपाल ने कही है वो ब्याह। तब शिशुपाल ने भौर उतारा, एकदम जरासंध ने का पागल है वो, मोहर उतार रहा है और असगुनिया काम कर रहा है। मैंने खूब जान ली वो द्वारका को कृष्ण भैया जिना मालूम को जरासंधु आ गए और ने खबर न करवा दे बाग तक देख कितनी देर रुके हो। चल मोहद्दार ए भैया दोबारा जाकर बहुत जबरदस्ती धरो सो छींक भाई। शिशुपाल ने की ओ भैया तुम मेरी बात खूब कान खोल के सुन लो, जी ब्याह अब होयो ही ना, पर वे माने तब। पर इधर रुक्मणी को पता चल गया था कि बाग में आ गए। एक बात ध्यान से सुनना, आगे वाले महकमा में बहन जी पिटियां तुम्हारे में और पीछे वालों में अंतर कितनों है कि पहले तो आदमी सहज रोब है ना, महिपाल सिंह देख लीजिए कठोर होता है दिल, और एक बेर रो जाए तो 4-6 घंटा हंसी ना आए, फिर हंसी नहीं आएगी। और बहन जी त्याग को नवा रोबत में ही हंस जाए और हंसत में ही रो जाए, गाय जाए तोसरों में और रो जाए तोसरों में। देख लियो तुम आदमी सहज पहन तो रोता नहीं और रो जाए तो फिर हाल हंसता नहीं है। हेलो। और 101 रुपए शशांक यादव नगला सुख जलेसर से गुरुजी के लिए, 101 रुपए अनिल यादव आजादपुर से। हाँ भैया ध्यान से सुने, सूचना है कल के लिए। सभी ग्रामवासी कोई भी दूध बेचेगा नहीं कल, और कोई दूधिया कड़वाएगा नहीं। हाँ पेनल्टी भी लग सकती है, टंकी पकड़ गई तो। चौंक में भैंसवाए तो ले लेंगे पूरे रुपया, और काउ तरह तुम कड़वावत तो लिकर के भर के टंकी लिख बालक नहीं पलट लेंगे सब। तुम पे चढ़ जावे सामने, ताकि कोई भी कल दूध कड़वाना मत, सब यहीं आएगा माता मैया के मंदिर में। श्रोता बंधो, आज जिस समय रुक्मणी को पता चल गया था तब थाली तैयार की और तब की मैया मैं कल ब्याह है कि चली जाऊंगी तो आज वह मंदिर में पूजा और कर आऊं। ओ लली रुक जाते भैया बुला लेंगे जब ब्याह में चक्कर हुए। अब सो जैसी वो रुकम बुलाए जरा से संग ही आए। का बात है मैया? कचना लला जी लली बम मंदिर में पूजा करवे जा रही है बाग में। बिल्कुल ना बाई बाग में तो ठाड़ो है वो ना। और सुभाष यादव ये चंद्रपाल सिंह के नाती हैं, एक हारमाला से सम्मानित किया है, धन्यवाद। 200 रुपए की हारमाला से उन्होंने सम्मानित किया है। श्रोता बंधो, आज रुक्मणी जब चली हैं किस तरह से चली हैं सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे धीरे धीरे रूकी मेरी पूजा करवे चली गई, धीरे धीरे रोकी मेरी पूजा करवे चली गई जी, धीरे धीरे रूकी मेरी पूजा करवे चली गई जी, धीरे धीरे रोकी मेरी पूजा करवे चली गई जी। ये जाके करा में हम
प्रणाम किया है, मस्तक झुकाया और पीछे भगवान खड़े थे। जब आमना सामना हुआ द्वारकाधीश से, सभी ध्यान से सुनना, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। हर जन से हर जन मिले तो खिल गए 7 करोड़। हेलो, और ध्यान दे भैया, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने भंडारे में जो भी दान लिखवा दिया है वो कृपा करके आज ही पहुंचा दें। जिन्होंने जो दान लिखवा दिया पहुंचा दें आज ही सभी। और 501 रुपए ऋषिपाल सिंह सनौब शिवचरण सिंह 1 बोरी चीनी, और 201 रुपए चिराग यादव व प्रतीक यादव, दोनों नाती हैं ये औसान सिंह यादव जी के, गुरु जी के लिए 201 रुपए। और 51 रुपए ओमपाल यादव दुकान वाले राधे कम्युनिकेशन जलाली पाड़ी पर वाले, और 251 रुपए गुरु जी के लिए हैं। और ध्यान दे भैया, ये खुशखबरी है, सभी कंपनियों के मोबाइल तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे इन्वर्टर बैटरी, सभी कूलर एसी फ्रिज और वॉशिंग मशीन आदि सभी सामान हैं जो भी हैं आसान किस्तों पर मिलते हैं। राधे कम्युनिकेशन जलाली, प्रोपराइटर हैं ओमपाल यादव। धन्यवाद। ठीक, ध्यान रखना, थोड़ी देर रुक जाओ। वो बच्चे जो उन्हें सुदामा जी अब मन लाओ बेटा, जाओ अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। भगवान श्याम सुंदर से सामना हुआ। हेलो, और 200 रुपए मिलन यादव सुनो शिलेंद्र करेला से, गुरु जी के लिए धन्यवाद। ऊपर से भगवान कन्हैया ने हाथ बढ़ा दिया, नीचे से रुक्मणी ने बढ़ा दिया, और जैसे ही हाथ में हाथ पकड़ा और रथ पे चढ़ाई है, और जो पार में तो रथ चलो। एक लड़की चिल्लानी, क्या? अरे जी गुने गयो पारो, हरी शिशुपाल रही गयो पारो। अरे जी को ले गो करवारी शिशुपाल रही गयो रड़ुआ। जी को ले गो करवारी शिशुपाल रही गयो क्वारो। मते जाइए एक भैया को टेर के लइए, ओरी जाई घेर घेर के मारो, हरी शिशुपाल रही गयो पारो। ए रे घेरी घेरी के मारो, हरी शिशुपाल रही गयो पारो। दीदी को ले गो करवारी शिशुपाल रही गयो। कछु हो सुनई, जाकारे को दोष नहीं, जा करुआ को दोष नहीं। तेरी जीजी ने बादल पारो, शिशुपाल रही गयो पारो। अरे तेरी दीदी ने बदरा पारो, शिशुपाल रही गयो पारो। दीदी को ले गयो कारो, शिशुपाल रही गयो। उस समय शिशुपाल जरासंध रुकम सेना लेकर के जब बाग पर चढ़े कन्हैया को घेरने के लिए, और इधर बलराम को पता चल गया था कि मेरा कन्हैया अकेला गया है, तो आज हल कंधा पर धर के बलराम आए उधर से। श्रोता बंधु आए बहुत क्रोध में थे बलराम जी। जीवन में ध्यान रखना परीक्षित जी, जितना बल बलराम की काया में आया था, इतना बल 4 युगों में किसी के शरीर में नहीं था। स्वयं से अवतार थे। और आपने देखा हो, मेरठ के आगे पड़ता है हस्तिनापुर, इस समय भी यह गांव हस्तिनापुर तिरछा बसा हुआ है 30 अंश के कोण पे। वो किसने उखाड़ा था? बलराम जी ने हर से उखाड़ दिया था पकड़ के।
ये कथा अलग है, क्यों उखाड़ा था। अगर समय मिलेगा मामा जी आपके गांव में तो फिर किसी दिन सुना देंगे। वो नगर ही तिरछा उखाड़ के बसा दिया था। आज ऐसा कोई वीर है, एक पेड़ तो खत्तू ही ना है। और ये नहीं कह देते हैं आज नौजवान बच्चे का बिल्कुल झूठ लिखा है कि हाथी ते आदमी कैसे लड़ जावे हो। बेटा झूठ इसलिए लग रही है कि वो क्षमता नहीं रही है। लेकिन सुनो, ये तो बात द्वापर की त्रेता की है। जी तो थोड़े दिन की पहले की बात है, दिल्ली में मुगल बादशाह के चौक में जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बजाए थे। और शेर से कुश्ती हुई इसी चौक में। जब अंग्रेज आए थे उससे पहले शेर से कुश्ती हुई और पृथ्वी सिंह ने शेर को टांग पर टांग धर के बीच से फाड़ दिया था। ये अबे की बात है। पर बेटा ये करने के लिए तुम्हें कुछ तपस्या करनी होगी, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। और एक बात मैं सभी नौजवान बच्चों को बता के जा रहा हूं, थोड़ी सी कड़वी लगेगी। दवाई वही फायदा करती है जो खाने में कड़वी होती है, और बात तुम्हारे हित में वही जाएगी जो सुनने में कड़वी लगेगी। केवल 16 वर्ष से और 21 वर्ष तक 5 साल शरीर को रखा देना। अगर बुढ़ापा 80 साल से पहले आ जाए गारंटी। पर कबाड़ो तो जाई 5 साल में। बीड़ी पी ली, गुटकऊ खा लो, शराबू पी ली, गांजो पी लो, चरसऊ पी ली, अब काला शरीर झेल है। हमेशा व्यसनों से बचते रहो बेटा, ये बहुत अमूल्य चीज है, परमात्मा ने दी है। हेलो। और ये 100 रुपये तनेश यादव गुरुजी के लिए और ईशान यादव, और 10-10 रुपये शास्त्री मंडल के लिए, और 1000 रुपये अहम सईद आजादपुर से, 1100 रुपये उदयवीर सिंह सनोप सियाराम आजादपुर से। धन्यवाद। ओसान सिंह मामा जी, 22 साल की बात है, इतने गए हम सोरों की तरफ, तो बगाम में 16-16 साल के बालक शराब पिए थे। तो हमने ने शराब पीवे पे ज्यादा बल दो कथा में। तो एक दिन हम रोटी खावे जा रहे, तो नई उम्र के बालक ऐसे ठाड़े सो एक ने कही कि शास्त्री कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, पर यार बीड़ी गुटका जे बहुत रोकते हैं ये। तो 17-16 साल को बालक हो तो ज्यादा बाने मुझे सुनाए कि कही कि मैं इनकी तो मानूंगा का, मैंने पर बाप की तो मानी ना। मैं बात धन्यवाद है, कितनी शिक्षा अच्छी हुई बा बालक की जी। कही कि मैं इनकी तो मानूंगा का, मैंने पर बाप की तो मानी ना। तो कितनी शिक्षा अच्छी होगी जिसने बाप के लिए शब्द प्रयोग कर दिया। बेटा जीवन में ध्यान रखना, बाप के अलावा कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपकी खुशी को देख करके खुश होता हो। केवल बाप ही खुश होता है। और दूसरी बात, अजमा के देख लेना, फटी हुई बनियान लेने जा रहा हो बाजार में और बच्चा कंधा पे बैठा हो बेटा, और बेटा ने अगर खिलौना की तरफ उंगली कर दी तो खिलौना खरीद दिया, अपनी फटी हुई बनियान को भूल गया। फटी हुई बनियान को भूल जाता है। और वो बेटा जब बाप को रुलाता है, रुला देता है जवानी पे, जीवन में 7 जन्म नरक भोगना पड़ेगा जो बाप को रुलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना। तो आज भगवान कृष्ण और बलराम जी का युद्ध हुआ, सबको हरा दिया और रुकम को कस के बांधा रथ पे। और जब भगवान मारना चाहते थे उसी समय रुक्मणी ने हाथ जोड़ा, भैया को मारना मत। काउदन में जब नगर में आई तो जे बोल मुंह पर सहेऊ ना जाएंगे, ऐसा गोनो करके ले गई, से भैया उखाई गई। प्रभु छोड़ दो। आज अपने भाई को छुड़वा दिया और भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेकर के द्वारका चले गए। बेटा बाद में कोई बात नहीं। एक बात और सुने, समाज में जो भी छोटे कर्म हुए हैं सबसे पहले भगवान ने करे। गोरे रंग पे अगर तुम होते बलिहारी तो दुनिया में वे जिंदा कैसे रहते, जिनकी काया कारी दाता खैर करी बड़ी। सांवला रंग भगवान ने स्वीकार किया। और लड़ाई के मैदान ते कबू भाजनो पच जाए तो दिल छोटो मत करियो, कह दियो लड़ाई में तो एक बार कन्हैया भाज गए। रणछोड़ नाम पड़ गया था उनका, रणछोड़। और तीसरी बात तुमने देखी होए, डोला को ब्याह कायती कहते हैं महिपाल सिंह जी, लड़की है लड़का घर पे ले आओ और मई भामत डारो लड़का घर पे, ताते कहते हैं डोला को ब्याह। और नेक लड़ाई है जावे गांव में तो लड़ाई में जो बात कही दी जाते कि गाल मत बजावे ते बाप को ब्याह ना बहु डोला आओ।
तो छाती ठोक के कह देना डोला तो द्वारिकाधीश कन्हैया को डोला आया था कृष्ण का। भामा नहीं पड़ी वहां, शादी नकुंदनपुर में हुई। जो भी रुक्मिणी मंगल हुआ वो द्वारका में, द्वारका में। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण के 8 पटरानी थी। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा और 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के यहाँ कैद थी। भगवान ने सत्यभामा की मदद से उस पापी का वध किया और जब उन लड़कियों को मुक्त कराया, देखो भगवान किन्हें अपनाता है। वे 16,000 लड़की जब कैद में थे निकाली तो घर वालों ने ठुकरा दिया कि तुम पापी की कैद में रही हो, अब तुम्हें हम अपने घर में नहीं रखेंगे। वे लौट के भगवान के यहाँ आई, तब कही भगवान से कि प्रभु हम तो ताते बढ़िया कैद में ही अच्छे। तब कन्हैया ने किया तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। और विचार करना, चाहे दुनिया ठुकरा देवे और फिर भगवान ठुकरा देवे तो वो रहवे कहां। आज वो 16,000 लड़की भगवान ने स्वयं अपनाई। स्वयं भगवान कृष्ण की पत्नी थी 16,008। श्रोता बंधो, इधर धर्मराज दुष्टन ने एक पत्र भेजा था कि मैं राजसूय यज्ञ करवाना चाहता हूं। देखिए समय कम है, शांति से सुने थोड़ी देर। तो उसमें राजसूय यज्ञ के लिए भगवान कृष्ण ने भीमसेन के हाथों से जरासंध का वध करवाया। जरासंध का, और सब राजाओं की मुक्ति हुई। और जब धर्मराज दुष्ट का यज्ञ हुआ था उसमें सबसे उच्च स्थान मिला कृष्ण भगवान को। तो शिशुपाल गाली देता रहा, लेकिन वो दुष्ट गाली देता रहा, भगवान गिनती करते रहे। और जब 100 की गिनती पूरी हो गई उसी समय चक्कर से शीश काट दिया। क्यों? ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की सगी बुआ का लड़का था, सगी बुआ का। और जब ये पैदा हुआ था शिशुपाल तो 3 आंखें आई थी और 4 भुजाएं आई थी शरीर में। तब आवाज आई थी आकाश से कि जिसकी गोद में जाने से तीसरा नेत्र मिट जाए और दोनों भुजाएं मिट जाएं, वो ही मारेगा। तो भगवान कृष्ण की गोद में जब दिया था तो वो तीसरी आंख मिट गई, दोनों भुजा मिट गई। सो बुआ ने की कन्हैया मेरे बेटा को काल तुम्हारे हाथ में, मारना मत। कन्हैया ने की बुआ सुनो, मेरे यहां से तुम्हारे बेटा की 100 गलती माफ, 100, और 100 से ऊपर निकल जाएगा उसी समय मार दूंगा। तो 100 गाली सुनते रहे भगवान कृष्ण और 100 से ऊपर गया उसी समय शीश काट। शिशुपाल की मौसी का लड़का था दंतवक्र, उसे भी मारा। ये कौन थे दोनों? ये दोनों वही विष्णु भगवान के पहरेदार थे, जय और विजय। जब सप्तऋषियों को दर्शन नहीं होने दिए तो संतों ने यह श्राप दिया था कि जाओ, विष्णु से तुम इतना प्यार करते हो, तुम 3 बार धरती पर जाओगे, तीनों बार ये विष्णु ही तुम्हें मारेंगे। पहली बार हिरण्यकश्यप बने तब भी भगवान ने मारा, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बने तब भी भगवान ने मारा, और आज शिशुपाल दंतवक्र बने तब भी भगवान ने मारा। तीनों बार। और एक तेल 3, एक बोरी आटा, सूरवे सिंह तीनों भाई, और 100 रुपए शिवानी डॉटर ऑफ संदीप दोदिया, और 101 रुपए अरुण यादव सन ऑफ राम प्रकाश, उनकी तरफ से धन्यवाद। श्रोता बंधु, जीवन में जो भी हमारे बच्चे बैठे थे उतर खड़े नहीं, 2 मिनट और बैठ लो, थोड़ी देर की बात है, 10 मिनट की। हम भूलें क्या है? महिपाल सिंह, हम दुनिया को देखते हैं लेकिन अपने को भूले। और जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे कि मैं कौन हूं, उसी दिन तुम्हारा भजन पूरा हो जाएगा, उसी दिन भक्ति पूरी हो जाएगी। केवल हम दुनिया को तो पहचानते हैं लेकिन अपने को नहीं जानते। और किस तरह नहीं जानते? सुनो बाल को ध्यान से। एक बार जी भैंसन को मेला को जाता है तो ये महिपाल सिंह और औसान सिंह दोनों जने सजे के चलो भैया मेला आते भैंसे ले आओ। तो भैया ऐसा करो, 1-1 लाख रुपया तो करिए ले। सो जे 2 तैयार भे तो इनके संग 7 और वही तैयार, 9 जने है गए। 1-1 लाख रुपया धर के झोलन में और चल दे। बीच में पत्ती नहर। महिपाल सिंह बोले ओ भैया पहले ते गिल ले के जने और पल्ली पार पे उतर जाएंगे तब वो गिल लेंगे।
वो काउतरे ऐसो ने जाके मत एक आजा में डूब जाए भैया। गांव में फिर क्लेश पर है। सुबह 9 गिले, अब पल्ली पार जब उतरे तो कई आसान सिंह ने कहा महिपाल सिंह गिनो। अब वे गिन के लाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डूबो। अब रो में बा नहर की पटरी बा मूड मारे भैया लठ बजाओ, गांव में लड़ाई हो गई, एक आदमी डूबो। अब भैया भैंस ले वो तो भूल गए, वो दद्दू चिका वो एक आदमी डूब गो जामे। अब कैसे मुंह दिखाएंगे गांव में? सो पल्लंगते कोई चतुर आरो बालक ऐसो ज्ञान अंदर बार सुबह ने की के उरी जी रोई कैसे रहे बड़े बूढ़े सब। भैया क्या बात है, कैसे रो रहे हो? ओ लला खोपड़ी मत मारे बेटा, एक जनो डूब गो जामे, 9 जने आए। बा लड़का ने एक नजर भर के देखी के जी तो 9 के 9 ही है पूरे। तो बा ने चतुराई करी के चाचा जी बताओ क्या एक आदमी में ढूंढ लाऊं तो का दे हुए? ओ लला तू जो चाह सो ले ले भैया, पर हमारा भैंस ले रहे, हमारा आदमी मिल जाए। बा लड़का ने की सुनो कितने कितने रुपए लाए हो? 1 लाख सब जमा करो। सुबह 57 रुपए जमा करवा लो, जमा करके और अपनी गाड़ी में डाल ले। आदमी ढूंढ लाऊं? लला ढूंढ ला तू, अब हम ना ले रहे, बकरियों ना ले जा रहे। अब तो जैसी बात 9 उठाड़े करे, अब्बा ने गिनवे को नंबर लगाओ। लड़का ने चांद मंगोरिया मार के 1 2 3 4 5 6 7